जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तेजस क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मित्रों इस बात पे चर्चा करने के लिए आए हैं कि भाई एनटीपीसी की परीक्षा है, सीबीटी 1 की जो परिणाम है वो आ रहे हैं और परीक्षाएं तो पहले हुई थी, परिणाम के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा छात्रों को। छात्रों में जिनकी सफलता हो गई है, जिन्होंने लेवल 1 पार कर लिया है, उन सबको उनकी सफलता पर ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन जो लोग योग्यता होने के बावजूद सफलता से पीछे रह गए, इस बार कतिपय कारण है, इस बार जो है वो हंगामा मचा हुआ है। तो आइए देखते हैं मामला क्या है। क्या ये बहुत बड़ा घोटाला है? क्या रेलवे बोर्ड ने भर्तियों में कुछ घोटाला किया है? क्या लड़कों को छला है? कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, आइए देखते हैं। एक मोटा मोटी अनुमान है, कुछ आंकड़े हैं इसके माध्यम से। परिणाम के बाद मित्रों चौंकाने वाले रिजल्ट रहे कि भाई कई जगहों पे तो 90 के ऊपर भी चले गए हैं, जो है मेरिट चली गई है, और कई जगह पे कम पे हुआ है, बीच में नॉर्मलाइजेशन हुआ है। पूरी प्रक्रिया क्या है? एक छात्र होने के नाते सभी के मन में इस बात को लेकर उत्सुकता रहती है कि परिणाम आएगा तो उसका कल्याण होगा, उसने बड़ी परिश्रम की थी। और ये रेलवे भर्ती बोर्ड की जो ये परीक्षा हुई थी मित्रों, आप जानते हैं कि बड़े स्तर पर बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। करोड़ों छात्रों ने इसमें जाकर के आवेदन किया था, मतलब ये छोटी मोटी परीक्षा नहीं थी। इसके बाद भी योग्य छात्र अगर बाहर रह गए तो ये दोष किसका है? क्या तंत्र इस तरह से कमजोर हो रहा है या किया जा रहा है? एक मशीनरी जो न्यायपूर्ण प्रणाली के लिए बनाई गई थी, क्या वो फेल हो रही है, या कुछ और बातें हैं, या सूचनाओं की ट्रांसफॉर्मेशन की कमी है? उन्होंने अपने हिसाब से किया है और छात्रों में गलत मैसेज भेजा जा रहा है। इन तमाम चीजों को देखने की आवश्यकता है। देखिए मैंने कुछ आंकड़े लिखे हैं मित्रों, आइए देखते हैं। अगर आपने अच्छा किया है तो आपके परिणाम पक्ष में ही आएंगे, देर सवेर आएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए और जरा इस वीडियो को देखिएगा। मित्रों यहां पर लिखा है कि एनटीपीसी स्कैम, यानी स्कैम मतलब होता है घोटाला। आप जानते हैं कि एनटीपीसी स्कैम, क्या ये स्कैम है? मैंने यहां पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया है। ये अभी प्रश्न का विषय है कि भाई घोटाला हुआ है या कुछ और इसमें बात है। चलिए आइए देखते हैं मामला क्या है। एनटीपीसी ने कुल पदों की संख्या निकाली थी लगभग 35,000 से ऊपर, 35,208। कुछ संख्या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। 35,000 से अधिक पद आए थे और इसमें यह तय था कि भाई पहले चरण में यानी सीबीटी 1 में जितने भी लेवल हैं सब मिलाकर के 20 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे, 20 गुना छात्र। तो इसमें क्या हुआ कि अगर 35,000 से अगर 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये 7 लाख के आसपास का मामला है। मतलब 7 लाख छात्र बुलाए जाने थे। किसमें? पहले चरण के बाद दूसरे चरण में। भाई उसके बाद तो आपको दूसरे चरण के बाद में स्क्रीन शॉट लिस्टेड करेंगे, पहले चरण में। तो ये सारे सवाल हैं। तो 7 लाख छात्र लिए जाने थे। हुआ क्या है कि इसमें लड़कों का जो प्रश्न है और जो लड़कों की जो नाराजगी है वो इस बात पे है कि कुल मिलाकर के 2 से 2.5 लाख छात्र ही सारी सीटों पर काबिज हो गए हैं, बाकी के छात्र बाहर हो गए हैं। बात भी सही है, चिंता का विषय है भाई। इतनी बड़ी भर्ती बोर्ड जिसके 6 चरण हैं और अलग अलग लेवल में अलग अलग नौकरियां हैं, किसी में अप्रेंटिस है, किसी में ठीक है, किसी में टेक्निकल पद है, किसी में स्टेशन मास्टर है, ठीक है, तो किसी में क्लर्क का पोस्ट है। ये सारे पदों को लेकर के 35,000 के ऊपर वैकेंसी थी, मतलब भरपूर वैकेंसी थी इस बार। कई सालों बाद इस तरह की वैकेंसी आई थी मित्रों, जिसमें अपने भाग्य को आजमाया जा सकता था। और पहले चरण में जो भी सामान्य वर्ग के छात्र हैं, अगर वो 60% से ऊपर कर लेते हैं तो उनके लिए पास करना बिल्कुल मुश्किल नहीं था, और हर बार होता भी यही रहा है। लेकिन इस बार के नतीजे बिल्कुल लीक से हटके थे, चौंकाने वाले थे। देखते क्या होता है मित्रों। यहां पर लिखा हुआ है कि अंडर ग्रेजुएट वैकेंसी जो है वो थी 10,603, जिसमें लेवल 2 के पद थे और लेवल 3 के पद थे। कितने थे? 10,603। और ग्रेजुएट यानी स्नातक लेवल पे जो पद थे वो 24,605 थे। इन दोनों को जोड़ करके 35,000 के ऊपर पद आए हैं
और इसमें कौन कौन से लेवल शामिल थे बच्चों? ग्रेजुएट मतलब स्नातक लेवल पे लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6, जिसमें स्टेशन मास्टर भी था, सबसे जिसकी हाई मेरिट गई है चर्चा का विषय। इसके बाद एक विवरण में आपको और दे रहा हूं कि भाई पदवार कितने सीटें थी, कितने जो पद थे वो अलग अलग जोन के कितने थे। तो देखिए अहमदाबाद जोन के 1024 पद थे, अजमेर के 1073, इलाहाबाद के 4030, बेंगलुरु के 2470, मुजफ्फरपुर के कम पद थे मित्रों। और इसीलिए आप इसमें देखेंगे इसके परिणाम में बड़ा चौंकाने वाला इसकी मेरिट गई है, सामान्य वर्ग की और सबकी। भोपाल में 997 पद थे, भुवनेश्वर में 498, बिलासपुर में 1207, चंडीगढ़ में 2483। इस तरह से अलग अलग जोन के लिए पदों की घोषणाएं की गई थी। छात्रों ने इसी हिसाब से अपनी चॉइस भी डाली थी। कई कई जगह की जहां पे ज्यादा फॉर्म गिरते हैं और तुलनात्मक रूप से पदों की संख्या कम होती है मित्रों, वहां पे थोड़ी मेरिट कट ऑफ का इशू होता है, कट ऑफ ज्यादा रहता है। ठीक है, जो यहां पे लिखा गया है कि अभ्यर्थियों के अनुत्तरित प्रश्न, ये वो हंगामा कर रहे हैं अभ्यर्थी, लेकिन कर क्या सकते हैं, लाचार भी नजर आते हैं, आक्रोशित भी हैं, इनका समाधान होना चाहिए। एक बहुत बड़ी संख्या है, एक बहुत बड़ी पौध है जो आगे जाकर के तमाम पदों पर बैठेगी, नौकरी सरकारी क्षेत्रों में, सार्वजनिक क्षेत्रों में नौकरियां करेगी। इसके लिए पहला प्रश्न है कि कट ऑफ इतना अधिक क्यों रहा। यही सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा प्रश्न था मित्रों कि कट ऑफ इतना ज्यादा क्यों गया इस बार, कि इलाहाबाद और मुजफ्फरपुर जैसी कई जगहों में तो 90 के ऊपर कट ऑफ गया है। जो भाई मानव त्रुटि तो होगी ना, हम सब इंसान हैं, रोबोट तो है नहीं कि एक्यूरेसी 100% आ जाए। तो इतना जाना थोड़ा कौतूहल का विषय है। तो जब आंकड़ों को मिलाया गया तो पाया गया मित्रों, हमने भी चेक किया है कि एक ही अनुक्रमांक जो है, जो सिलेक्टेड है लेवल 5 और लेवल 6 में, उनका दिखा रहा है कि लेवल 6 से लेकर के लेवल 1 तक उनको एक एक पोस्ट मिला हुआ है। मतलब वो बाकी जगहों पर भी आसीन है। इसे कह सकते हैं कि एक डमी पोस्ट रख दी गई है इस तरह से। मतलब एक छात्र जो क्रैक किया है अपर लेवल, उसके ऊपर से नीचे तक सारे। अगर मान लीजिए कि 6 लेवल है, यानी वो एक व्यक्ति 6 पद पे बैठा गया है, प्रीलिम्स के लेवल पे ही, अभी स्क्रूटनी नहीं हुई है। ठीक है, इसी प्रकार से जब एक व्यक्ति कई पदों पर जाएगा, मल्टीपल पोस्ट होल्ड करेगा, तो निश्चित रूप से है कि ये जो 7 लाख का आंकड़ा है, ये 1.5-2 लाख में सिमट जाएगा। इसीलिए क्या हुआ है कि जिसकी मेरिट वहां पे ज्यादा थी, उसने लेवल 6 के बाद लेवल 5 में भी मेरिट बढ़ाई है, लेवल 4 में भी बढ़ाई है, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1। समझ में आ रही बात? ये मसला है, इस पे बहुत बड़ा हंगामा बच्चों का था। चलिए आगे देखते हैं, अभी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा जाएगा। कई वर्षों की मेहनत का क्या? परीक्षाएं पहले हुई थी, 1.5-2 वर्ष बीत गए और उसके बाद परिणाम आए हैं। लड़के अधीरता से छात्र परीक्षाओं के परिणामों का इंतजार करते हैं तो, और जब परिणाम इस तरह से आए कि वो योग्य होने के बाद भी, डिजर्विंग कैंडिडेट होने के बाद भी बाहर हो जाए, तो क्या है, इनका क्या होगा? घबराइए मत, अभी बातें इस तरह से समाप्त नहीं हुई हैं, बातें चल रही, चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि रेलवे बोर्ड का जो उत्तर आया है एक दिन पहले, उसने साफ साफ लिखा है कि हमारे विज्ञापन में ही हमने ये सारी चीजें क्लियर कर दी थी, ये तमाम टर्म्स एंड कंडीशन तो हम उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। हालांकि कानूनी वैधता, कानूनी चुनौती उसे देना अभी उस हिसाब से कहीं ज्ञात नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पक्ष मजबूत है। लेकिन इस बात पे चर्चा हो सकती है कि विज्ञापन इस तरह क्यों बनाया गया। भाई विज्ञापन को लेकर के तो प्रश्न उठ सकता है ना, इस तरह का विज्ञापन क्यों दिया गया? छात्र विज्ञापन पढ़ के तो जाके धरना प्रदर्शन नहीं करेगा और अपने डिमांड नहीं करेगा भाई विज्ञापन बदलो। हाँ, जब परिणाम में वो नहीं आएगा, फिट नहीं आएगा, तो वो थोड़ा निराश होगा। तो इसको लेके बातें हो रही हैं, आपके कुछ पक्ष में ही बातें होंगी। ठीक है मित्रों, तो इसको लेकर के आशान्वित रहिए, उम्मीद मत छोड़िएगा, इस पे बात हो रही है। तीसरा जो प्रश्न है कि बोर्ड ने भर्ती में गड़बड़ घोटाला किया है क्या? इस तरह की बातें चल रही थी सोशल नेटवर्किंग साइट्स में भी। बोर्ड ने, रेलवे बोर्ड ने
गड़बड़ घोटाला किया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप बोर्ड का जो क्लैरिफिकेशन आया उसे पढ़िए, अवेलेबल है नेट पर, कि उसने कहा है साफ साफ कि भाई हमने इसी तरह का विज्ञापन दिया था और विज्ञापन के अनुरूप ही जो है हमने पदों को निकाला है। एक छात्र जो तमाम के मल्टीपल पदों को धारण करने की चाह रखता हो, एक कैटेगरी में नहीं सेलेक्ट हुआ तो दूसरे में आ जाएगा, तो उसने साफ साफ स्पष्ट कर दिया, तो ये गड़बड़ घोटाला तो नहीं प्रतीत तो होता है। नॉर्मलाइजेशन का क्या मित्रों, कुछ पालियों में कुछ चरण की परीक्षाएं ऐसी रही जिसमें गणित और रीजनिंग में अच्छों मेधावी छात्रों को छका दिया, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन का उनको लाभ मिला है। 6-7 नहीं, 13-13, 14-14 अंकों का लाभ मिला है। मतलब यहाँ पे बिल्कुल उनको लाभ मिला है और उनको पूरा का पूरा उसका बेनिफिट मिला है, नॉर्मलाइजेशन से फायदा हुआ है। मेरी जानकारी में तो अभी तक मित्रों किसी के नॉर्मलाइजेशन के अंक कम होने की सूचना नहीं मिली है, तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर तो ठीक है। आगे है जो अंतिम प्रश्न है कि आगे की राह क्या होगी, तो वेट एंड वॉच की राह देखिए। जो छात्र, फिर से मैं कह रहा हूं, जो छात्र इस परीक्षा में प्रथम चरण CBT 1 में चयनित हुए हैं उनको मेरे और मेरे संस्थान तेजस क्लासेस की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले चरण की तैयारियों में जुट जाए, एक सुनहरा मौका है, बड़ी संख्या में पद है, आपके होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन जिन छात्रों का कुछ अंकों से रह गया है, थोड़ा धैर्य रखें, देखें ये सिस्टम आपके हिसाब से आपके लिए ही बनाया गया है मित्रों, ठीक है। कानों सुनी खबरों पर, बहुत भ्रामक खबरों पर मत जाइएगा, थोड़ा इंतजार करिए, हो सकता है कि कुछ बीच का रास्ता निकले, ठीक है। तो मित्रों इस तरह की चीजें, अगर देखिए हमेशा क्या होता है कि जब तक आप स्वयं ना देख लें किसी चीज को, किसी प्रमाण को ना देख लें, तब तक ज्यादा फिजाओं में घूम रहे खबरों पर बहुत वो यकीन मत किया करिए, क्योंकि आजकल तो एक संस्कृति चल रही है कि भाई किसी चीज को कैसे प्रोजेक्ट करना है। इससे क्या होता है, हमारे अच्छे छात्र, हमारे मेधावी छात्र जो होते हैं क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं। बहुत तैयारी का मूड रहता है लेकिन उनकी तैयारी का स्तर कम होने लगता है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हिम्मत हौसला रखे रहिए। देखिए जो भी आपने बीज बोया है, जो भी आपने बीज बोया है वो एक दिन काटेंगे आप, चाहे वो परिश्रम के हो चाहे आलस्य के हो, दोनों तरह के बीज बोए जाते हैं। चाहे वो लापरवाही के बीज है, अगर आपने मेहनत किया है जम के, परीक्षाएं पाइपलाइन में है, अन्य परीक्षाएं भी हैं, 12वीं के बाद और स्नातक के बाद कई परीक्षाएं हैं जो लगातार घोषित है, उनमें शामिल होइए। आपका इतना निखार आ चुका है कि आप उन परीक्षाओं में निश्चित रूप से क्रैक करेंगे, ठीक है मित्रों। अपने मित्रों से भी इस बात को साझा करिए, सकारात्मक संदेश के साथ उम्मीद रखिए, यही चीज आपको ऊर्जा देने वाली है मित्रों। नकारात्मक संदेश, नकारात्मक ऊर्जा से आपका ही क्षरण होगा, समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह से अगर आपको लाभ मिलता है तो हमारे YouTube चैनल को थोड़ा सा लोगों के बीच में उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें जो है एक तरह से मनोबल मिलता है आप लोगों के सामने हर उस ज्वलंत मुद्दे पर बात करने के लिए जो छात्र और छात्र जीवन और उनकी नौकरी और परीक्षाओं से जुड़ी हुई है, ठीक है। अगले चरण में फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही खबरों के साथ, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। तब तक बने रहिए, नमस्कार।